आते ही ये भी तो एक यज्ञ है कि नहीं है। नर्मदा सप्ताह यज्ञ है ये भी, जिसमें देखो कितने लोग आए हैं। यज्ञ में सबका कल्याण होता है, तभी तो यज्ञ होते हैं। अगर यज्ञ से कल्याण नहीं हुआ होता तो यज्ञ हम और आप करते क्या। अरे होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, होता है कि नहीं होता। विचार करो आप कि होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से। यज्ञ करने से होता क्या है कि कल्याण तो हो जाता है, पर माँ रेवा के तट पर करो तो रेवा मैया प्रसन्न हो जाते हैं, और विष्णु यज्ञ करो तो विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, रुद्र भगवान का यज्ञ करो तो रुद्र भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए तो कहा है कि होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। विचार करना आप लोगों ने भी खूब यज्ञ किए, और यज्ञ जब अपने यहाँ होते हैं तो कितने तन मन भाव से लगते हैं। विगत 4 दिनों से मैं इस घर को देख रहा हूँ, मैं 4 दिन से ये यज्ञशाला में यही हूँ। मैंने इस यज्ञ में बहुत लोगों को कार्य करते देखा है, और भी कई जगह मैंने यज्ञ करते हुए देखे हैं बहुत लोगों को। भैया यहाँ बैठा कोई नहीं रहता। 4 बजे नींद खुल गई तब भी 4 बजे कोई लगाई है नीचे आकर के देखा तो, और 5 बजे अगर नींद खुल गई तो 5 बजे भी कोई ना कोई कार्य चल ही रहा है यहाँ नित्य। वैसे तो मैं तो बहुत लेट उठता था, लेकिन यहाँ आकर के थोड़ा जल्दी उठने लगा। सोने में तो अपन भी माहिर, बहुत माहिर। भाई कोई काम नहीं तो घर पे सोना पसंद है। बोलो राधे राधे। एक बार नर्मदा मैया का जयकारा बड़े भाव से लगाओ। बोलो हर हर नर्मदे। मेरा एक ही तात्पर्य होता है, कोई कार्य नहीं है तो घर पे रहना मुझे पसंद है। कोई कार्य नहीं कर रहा हूं तो मुझे घर पे रहना बहुत पसंद है। सो जाऊंगा, स्वाध्याय कर लूंगा, लेकिन बाहर घूमना पसंद नहीं है। लेकिन मैं यहाँ 4 दिन से देख रहा हूं, 4 दिन, आज चौथा ही दिन है ना। 4 दिन से क्या देखा, 5 बजे देखा तब भी सब लोग नहाते हुए मिलते हैं, बिल्कुल नहा करके रेडी। अरे छोटे छोटे बालकों को संभालना एक परिवार में बहुत बड़ी बात होती, और यहाँ तो लगभग 5-6 तो हैं, 5-6 तो हमको दिख ही रहे हैं, परमानेंट दिख रहे हैं। 5-6-7 बच्चे हैं, उनको भी देखना है, उनको स्कूल का तैयारी भी करना है। जो कुछ बच्चों के पेपर चल रहे हैं उनको पेपर भेजना है, उनकी तैयारी, भोजन की प्रसादी, फिर 10-11 बजे सब रिश्तेदारों की तैयारी। ये मैं प्रत्यक्ष रूप से यहाँ देख रहा हूँ। कहते हैं ना, एक नहीं अपितु सब, पूरे 4 भाभियां हैं, चारों लोग ऐसे लगे हैं, चारों भैया हैं ऐसे लगे हैं। जो कुछ कर दिया जो जी गुरु जी ऐसा होना है, ठीक है गुरु जी, काम हो गया। ये भी तो यज्ञ है ना। अब एक बात बताओ, इस इतने बड़े यज्ञ से अगर भगवान जल्दी प्रसन्न नहीं होगा तो कब होगा। इसलिए तभी तो कहा है यज्ञ करना हमारे जीवन में सार्थकता लाना है। हम लोगों को भी विचार करना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि आप हर कभी यज्ञ करो, हर कभी पाठ पूजन करो, नहीं। अरे एक नियम तो बनाओ, साल में कम से कम एक बार तो हम यज्ञ में दर्शन कर लें। ये भी एक यज्ञ है। देखो कथा भी एक यज्ञ है, और आहुतियों वाला जो यज्ञ होता है वह भी यज्ञ है। इसमें कितना कल्याण होता है। एक तो हमारे क्षेत्र का कल्याण होता है, क्षेत्र का कल्याण होता है इससे। लेकिन पहले लोगों यहाँ बहुत हुआ करते थे, जब मैं छोटा था, परम आदरणीय पूज्यपाद श्री बीकलपुर से विद्या वाचस्पति जी श्री रामाधर जी महाराज जी यहाँ आगमन होता था उनका। रामचरितमानस का स्वाध्याय होता था, वाचन होता था नित्य। कई दिनों तक मैंने देखा, मेरे मन में भी आया कि मुझे भी करना है। एक दिन मैंने कहा डॉक्टर साहब से, आदरणीय वो तो मेरे मामा जी लगते थे, मैंने मामा जी मुझे भी करना है। मामा जी ने कहा जरूर करोगे।
लेकिन यहां नहीं रहना है तुमको, जाओ। मामा जी का आशीर्वाद से बनारस पहुंच गए, थोड़ा बहुत कुछ सीख लिया, लेकिन जब तक वो रहे कुछ ना कुछ कार्य होता रहा। और मैं तो ये कहता हूं क्षेत्र में कोई भी एक साल में एक कार्य तो होना आवश्यक है। हम ये नहीं कहते कि अपन से करवाओ, मत करवाओ, बिल्कुल नहीं करवाना। गांव के एक ब्राह्मण को मत रखना, स्वीकार होगा, किसी को तो बुलाओगे, किसी से तो करवाओगे, कल्याण तो होगा ना अपने क्षेत्र का ही, अपने क्षेत्र का कल्याण होगा, ये सबसे ज्यादा खुशी है। मुझे ये खुशी नहीं कि भाई आप मुझे ही बुलाओ, क्षेत्र में बहुत पंडित हैं, कार्य करने वाले बहुत हैं, उनको बुलाओ ना, उनका भी कल्याण, अपने क्षेत्र का भी कल्याण। और जहां क्षेत्र का कल्याण हो गया मैं तो वैसे ही खुश हूं। बोलो नर्मदे हर। तो क्या होता है कि होता है सारे विश्व का, क्या होता है, कल्याण होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, और जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। तो भगवान को भी प्रसन्न रखना है। और ये यज्ञ के सामने सब कुछ होता है, क्या नहीं होता? ये यज्ञ के सामने होता है कन्यादान भी, होता है कन्यादान भी। ये यज्ञ से होता है कन्यादान भी, बिना यज्ञ के तो कन्यादान भी नहीं होता। आहुतियों के रूप में भगवान पाते हैं, खाते हैं अग्निदेव। आहुतियों के द्वारा अग्निदेव क्या करते हैं? पाते कि नहीं पाते? अपन तो रोटी बढ़िया आधी रोटी तोड़ी और दाल में मेड़ी और खा गए। भगवान का भी तो कुछ ना कुछ आहार होता होगा कि नहीं होता होगा? तो भगवान का आहार क्या है? कहा अच्छा बढ़िया जौ तिल चावल घी छैल छबीला भोजपत्र आदि से समग्र हवन सामग्री जो होती है भगवान उसको पाते हैं। तो जब हम आहुतियां प्रदान करते हैं तो खाते हैं अग्निदेव। और जब आहुतियां हम प्रदान किए, जब खा लिया भगवान ने, फिर क्या हो जाएगा? जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और जब यज्ञ संपन्न हुआ, भगवान प्रसन्न हो गए, तो फिर क्या देंगे? आशीर्वाद। यही होता है कि नहीं होता? अच्छा पूजन कर लो आप। पूजन करने के पश्चात में आप क्या करते हो? अब प्रसाद चाहिए, यही होता है। हमने पूजन पूरी कर ली, पूजन करने के पश्चात में ब्राह्मण आपको प्रसाद देता है कि सर्वाबाधा निर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। आशीर्वाद दे दिया। आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम, आयु का भी दे दिया, यश का भी दे दिया, लक्ष्मी का भी दे दिया, और क्या दे दिया कि सर्वाबाधा निर्मुक्तो, किसी भी प्रकार से आप मेरे यजमान हो तो किसी भी प्रकार से आपको बाधा ना आए। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो, बाधा से मुक्त हो जाओ। और जब आशीर्वाद में देते हैं, बाधा से मुक्त हो गए। धन धान्य सुतान्विता। अब देखो भाई, जब बाधाओं से रहित हो जाओगे तो धनवान भी बनोगे। धन धान्य सुतान्वित, आपको भी धन मिले और आपके सुत अर्थात पुत्रों को भी धनवान बनाए। और ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, ये मैं ही नहीं कह रहा हूं,
बड़े बड़े ऋषि भी इसको कहते हैं। ये पुराण में तो कहा ही गया है, लेकिन कहते हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि वो आकर के इन्हीं तटों पर यही सब काम किया करते थे और सुंदर आशीर्वाद दिया करते थे। ऋषि क्या कहते थे कि ऋषियों ने ऊंचा माना है, ऋषियों ने ऊंचा माना है स्थान यज्ञ को, इसी यज्ञ को ऋषियों ने ऊंचा माना है स्थान यज्ञ को, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। देखिए, जब ऋषि भी अगर ऊंचा मानते हैं इसको, तो भगवान क्यों ना जल्दी प्रसन्न होगा। क्यों, एक बात और सुन लेना, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान कब प्रसन्न होकर के आते हैं? विप्रों पर कष्ट आ जाए, संतों पर कष्ट आ जाए, धेनु सुर संत हित, संत पर कोई कष्ट आ जाए, हमारी गाय पर कोई कष्ट आ जाए, तो भगवान जल्दी प्रसन्न होकर के अवतरित हो जाते हैं। विचार करना, एक बार पुनः आप लोग दोहराना, क्या ऋषियों ने ऊंचा माना है, ऋषियों ने ऊंचा माना है स्थान यज्ञ का, भगवान का है यज्ञ और भगवान का। देखिए, भगवान का यज्ञ है और भगवान ही यज्ञ स्वरूप में यहाँ स्थित है, विद्यमान है। तो कम से कम जब इतने सारे ऋषि मुनि गण भी यहाँ उपस्थित होते हैं, तो तभी तो किसी ने कह दिया कि होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। विचार करना कि जाता है देवलोक में, जाता है देवलोक में इंसान यज्ञ से। विचार करना, अब देवलोक भी अगर आपको जाना तो इसी यज्ञ के बहाने जाना पड़ेगा। जाता है देवलोक में इंसान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते भगवान यज्ञ से। होता है कन्यादान भी इसके हिसाब में, होता है कन्यादान भी इसके हिसाब में, होता है कन्यादान भी इसके हिसाब में, होता है कन्यादान भी इसके हिसाब में। पूजा है इसको कृष्ण ने भगवान राम ने, पूजा है भगवान राम ने, पूजा है कृष्ण भगवान राम ने, विश्व का कल्याण यज्ञ से, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते भगवान यज्ञ से। यह तो यज्ञ ऐसा है कि ऋषियों ने भी इसको गाया है, किया है। भगवान भी यज्ञ करते हैं। मैंने आपसे दूसरे दिन की कथा में कहा था, सूर्य वंश में जितने भी राजा हुए सबने यज्ञ किया, तब उनके यहाँ संतानें हुई। बिना यज्ञ के कोई संतानें हुई ही नहीं। कोई भी कार्य करोगे तो यज्ञ से आपको फल की प्राप्ति होना निश्चित है। मैं निवेदन कर रहा था, अनघोरा में जनकेश्वर तीर्थ में जनक जी ने बहुत सारे यज्ञ किए हैं। और जब यज्ञ यहाँ हो गए, आगे बढ़े, तो आगे एक और बड़ा सुंदर स्थान आता है, क्या? शुक्लेश्वर भगवान का, जहाँ साक्षात स्वयंभू आकर के विराजमान है। स्वयंभू पार्थिव शिवलिंग के रूप में स्वयं ब्रह्मा जी ने स्थापित किए हैं।
शुक्लेश्वर तीर्थ है, आप लोग जानते हैं क्या? सोकलपुर गए कि नहीं गए? तो यहाँ शुक्लेश्वर तीर्थ कहा जाता है। ब्रह्मा जी ने यहाँ जप तप व्रत नेम सब किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, क्योंकि ब्राह्मण भोजन कराने से ब्रह्म हत्या का भी निवारण हो जाता है। ब्रह्मा जी को ब्रह्म हत्या लग गई थी, क्योंकि अभिमान हो जाता है तो ब्रह्म हत्या कई प्रकार से लगती है, इतना ध्यान रखना। ब्राह्मण का अपमान करना भी ब्रह्म हत्या के बराबर होता है, इसलिए किसी ब्राह्मण को अपमानित नहीं करना चाहिए। छोटा हो तब भी वह ब्राह्मण है। सांप के बच्चे को जानते हो? छोटा होता कि छोटा है कोई बात नहीं, अगर काट ले फिर क्या होगा? उसमें भी तो मारण शक्ति होती है कि नहीं जिसमें? तो ब्राह्मण छोटा है तब भी पूजनीय है, इसलिए ब्राह्मण की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। कोई भी ब्राह्मण हो अवहेलना ना करो। अगर नहीं मानते हो ना मानो, वो चलेगा। किसी को नहीं मानते हो बिल्कुल मत मानो, अरे पूछो मत, लेकिन अवहेलना ना करो, इतना होना चाहिए। तो ब्राह्मण की अवहेलना करने से भी कष्ट मिलते हैं, ये भी ब्रह्म हत्या में आता है। ब्राह्मण से सभ्यता से बात करो। ब्राह्मण से अगर सभ्यता से बात करते हो, ब्रह्म वाक्य एक निकल गया। अब विचार करना, ब्रह्म वाक्य बहुत ऊंची वस्तु है। एक ब्रह्म वाक्य किसी को बना सकती है, तो एक ब्रह्म वाक्य किसी को मिटा सकती है। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि हम ब्राह्मणों से अच्छे बोले। ब्राह्मण आशीर्वचन के रूप में हमको कोई अच्छा मार्गदर्शन करे, तब हमारे सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। ब्रह्मा जी को मद हो गया, मैंने आपसे पहले दिन भी निवेदन किया था, मद को हटाने वाली है श्री नर्मदा पुराण। मद अर्थात अहंकार। यही शुक्लेश्वर तीर्थ में ब्रह्मा जी ने आकर के स्वयंभू भगवान का स्थापित किया था यहाँ, जिनको शुक्लेश्वर के नाम से हम और आप जानते हैं, पूजन करते हैं। एक निवेदन करूं, संक्रांति के समय भी यहाँ जाने से पुण्य का उदय होता है। दूसरी बात, ब्रह्मा जी ने जब यहाँ स्वयंभू नामक पार्थिव शिवलिंग का स्थापित कर दिया, उनकी पूजन कर दी, पर इनको हो गया मद। मद का अर्थ होता है अहंकार। ब्रह्मा जी को अहंकार हो गया कि देखो हम चार खोपड़ी वाले, हमसे बड़ा ज्ञानी इस जगत में कोई नहीं है। ब्रह्मलोक में है तो हम सबसे बड़े ज्ञानी हैं। ये मद हो जाना ब्रह्मलोक से भी नीचे गिरा देता है, इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए। जहां अहंकार अगर हो गया आपको, तो समझ लेना आप पतन की ओर जा रहे हो। अहंकार आपके जीवन में आ गया तो आप खुद समझ लेना कि आप नीचे की ओर, पतन की ओर जा रहे हो। और विनम्रता आ गई तो समझ लेना आप ऊपर की ओर जा रहे हो। कि पतन भला सा वंद भये, मृत्यु जहां पर नाय, और पाखा बाभा समार है सो अपवर्ग कहाय। ये पांच चीजें हैं, पतन फलासा वंद भये, मृत्यु जहां पर नाय। पतन होना निश्चित है, इसलिए मद नहीं होना चाहिए। और मद अगर हो जाता है तो नर्मदा पुराण की गाथा को सुन लेना चाहिए। जो नर्मदा पुराण की गाथा को सुनता है उसका मद चूर हो जाता है। अच्छा, ऐसा नर्मदा पुराण में क्या है? कहा नर्मदा पुराण में तो ये है कि देवताओं को भी मद हुआ है, तो नर्मदा के पावन तटों पर आकर के उनका मद चूर हो गया है। इसलिए रेवा खंड का स्वाध्याय करना चाहिए और कथा को श्रवण करना चाहिए, तो मद दूर हो जाएगा, अर्थात अहंकार दूर हो जाएगा। आज ब्रह्मा जी को अहंकार हो गया, हमको चार खोपड़ी। एक बात बताना, हम लोगों को तो एक ही खोपड़ी जाए और जय्यत की चले तो पूरी दुनिया ये चकरा दे, पूरी दुनिया एक एक खोपड़ी चकरा दे। अब विचार करना कि ब्रह्मा जी के चार खोपड़ी, एक पीछे चार खोपड़ी, इनको कितना बड़ा मद हुआ होगा।
ब्रह्मा जी को